मनोमय कोश पंच कोशों में तीसरा मनोमय कोश है। इसे गायत्री का तृतीय मुख भी कहा गया है। मन बड़ा चंचल और वासनामय है। ये सुख प्राप्ति की अनेक कल्पनाएं किया करता है। कल्पनाओं के लिए ऐसे रंग बिरंगे चित्र तैयार करता है कि उन्हें देखकर बुद्धि भ्रमित हो जाती है और मनुष्य ऐसे कार्यों को अपना लेता है जो उसके लिए अनावश्यक एवं हानिकारक होते हैं तथा जिनके लिए उसको पीछे पश्चाताप करना पड़ता है। अच्छे और प्रशंसनीय कार्य भी मन की कल्पना पर अवलंबित हैं। मनुष्य को नारकीय एवं घृणित पतितावस्था तक पहुंचा देना अथवा उसे मानव भूसोर बना देना मन का ही खेल है। मन में प्रचंड प्रेरक शक्ति है। इस प्रेरक शक्ति से अपने कल्पना चित्रों को वह ऐसा सजीव कर देता है कि मनुष्य बालक की तरह उसे प्राप्त करने के लिए दौड़ने लगता है। रंग बिरंगी तितलियों के पीछे जैसे बच्चे दौड़ते फिरते हैं, तितलियां जिधर जाती हैं उधर ही उन्हें भी जाना पड़ता है। इस प्रकार मन में जैसी कल्पनाएं, इच्छाएं, वासनाएं, तृष्णाएं उठती हैं, उसी ओर शरीर चल पड़ता है। चूँकि सुख की आकांक्षा ही मन के अंतराल में प्रधान रूप से काम करती है, इसलिए वो जिस बात में जिस दिशा में सुख प्राप्ति की कल्पना कर सकता है, उसी के अनुसार एक सुंदर मनमोहक रंग बिरंगी योजना तैयार कर लेता है। मस्तिष्क उसी ओर लपकता है, शरीर उसी दिशा में काम करता है, परंतु साथ ही मन की चंचलता भी प्रसिद्ध है। इसलिए वो नई कल्पनाएं करने में पीछे नहीं रहता। कल की योजना पूरी नहीं हो पाई थी कि उससे भी एक नई और तैयार हो गई। पहली छोड़कर नई में प्रवृत्ति हुई, फिर वही क्रम आगे भी चला, उसे छोड़कर और नया आयोजन किया। इस प्रकार अनेक अधूरी योजनाएं पीछे छूटती जाती हैं और नई बनती जाती हैं। अनियंत्रित मन का ये कार्यक्रम है। वह मृग तृष्णाओं में मनुष्य को भटकाता है और असफलताओं की, अधूरे कार्यक्रमों की अगणित ढेरियां लगाकर जीवन को मरघट जैसा कर्कश बना देता है। वर्तमान युग में यह दोष और अधिक बढ़ गया है। इस समय मनुष्य भौतिकता के पीछे पागल हो रहा है। आत्मकल्याण की बात को सर्वथा भूलकर वो कृत्रिम सुख सुविधाओं के लिए लालायित हो रहा है और जिनके पास ऐसे साधन जितने अधिक होते हैं उसे उतना ही भाग्यवान समझने लगता है। जो संयोगवश अथवा शक्ति के अभाव के कारण उन सुख साधनों से वंचित रह जाते हैं, वे अपने को परम अभागा, दीनहीन अनुभव करते हैं। उनका मन सदैव घोर उद्विग्न रहता है और अतृप्त लालसाओं के कारण भी शांति का अनुभव करने में असमर्थ रहते हैं। गीता में कहा गया है कि मन ही मनुष्य का शत्रु और मन ही मित्र है। बंधन और मोक्ष का कारण भी यही है। वश में किया हुआ मन अमृत के समान और अनियंत्रित मन को हलाहल विष जैसा अहितकर बताया गया है। कारण ये है कि मन के ऊपर जब कोई नियंत्रण या अनुशासन नहीं होता तो वो सबसे पहले इंद्रिय भोगों में सुख खोजने के लिए दौड़ता है। जीभ से तरह तरह के स्वाद चाटने की उसे ललक सताती है। रूप यौवन के क्षेत्र में काम किल्लोल करने के लिए इंद्र के परिस्तान को कल्पना जगत में ला खड़ा करता है। नृत्य, गीत, वाद्य, मनोरंजन, सैर सपाटा, मनोहर दृश्य, सुवासित पदार्थ उसे लुभाते हैं और उनके निकट अधिक से अधिक समय बिताना चाहता है। सर्कस, थिएटर, सिनेमा, क्लब, खेल आदि के मनोरंजन, क्रीड़ा स्थल उसे रुचिकर लगते हैं। शरीर को सजाने या आराम देने के लिए बहुमूल्य वस्त्राभूषण, उपचार, मोटर विमान आदि सवारियां, कोमल पलंग, पंखे आदि की व्यवस्था आवश्यक प्रतीत होती है। इन सब भोगों को भोगने एवं वाहवाही लूटने, अहंकार की पूर्ति करने, बड़े बनने का शौक पूरा करने के लिए अधिकाधिक धन की आवश्यकता होती है। उसके लिए अर्थ संग्रह की योजना बनाना मन का प्रधान काम हो जाता है। असंस्कृत छुट्टल मन प्राय इंद्रिय भोग, अहंकार की तृप्ति और धन संचय के 3 क्षेत्र में ही सुख ढूंढ पाता है। उसके ऊपर कोई अंकुश न होने से वो उचित अनुचित का विचार नहीं करता और जैसे बने वैसे करने की नीति अपनाकर जीवन की गतिविधि को कुमार्गगामी बना लेता है। मन की दौड़ स्वच्छंद होने पर बुद्धि का अंकुश भी नहीं रहता। फलस्वरूप एक योजना छोड़ने दूसरी अपनाने में योजना के गुण दोष ढूंढने की बाधा नहीं रहती। पाश्विक इच्छाओं की पूर्ति के लिए अव्यवस्थित कार्यक्रम बनाते बिगाड़ते रहना
और इस अव्यवस्था के कारण जो उलझनें उत्पन्न होती हैं, उनमें भटकते हुए ठोकर खाते रहना साधारणतः यही एक कार्य प्रणाली सभी स्वच्छंद मन वालों की होती है। इसकी प्रतिक्रिया जीवन भर क्लेश, असफलता, पाप, अनीति, निंदा और दुर्गति होना ही हो सकता है। मन का वश में होने का अर्थ है उसका बुद्धि के विवेक के नियंत्रण में होना। बुद्धि जिस बात में औचित्य अनुभव करे, कल्याण देखे, आत्मा का हित, लाभ, स्वार्थ समझे, उसके अनुरूप कल्पना करने, योजना बनाने, प्रेरणा देने का काम करने को मन तैयार हो जाए तो समझना चाहिए कि मन वश में हो गया है। क्षण क्षण में अनावश्यक दौड़ लगाना, निरर्थक स्मृतियों और कल्पनाओं में भ्रमण करना अनियंत्रित मन का काम है। जब वो वश में हो जाता है तो जिस एक काम पर लगा दिया जाए उसमें लग जाता है। मन की एकाग्रता एवं तन्मयता में इतनी प्रचंड शक्ति है कि उस शक्ति की तुलना संसार की और किसी शक्ति से नहीं हो सकती। जितने भी विद्वान, लेखक, कवि, वैज्ञानिक, अन्वेषक, नेता, महापुरुष अब तक हुए हैं, उन्होंने मन की एकाग्रता से ही काम किया है। सूर्य की किरणें चारों ओर बिखरी पड़ी रहती हैं तो उनका कोई विशेष उपयोग नहीं होता, पर जब आतिशी शीशी के द्वारा उन किरणों को एकत्रित कर दिया जाता है तो जरा से स्थान की धूप से अग्नि जल उठती है और उस जलती हुई अग्नि से भयंकर दावानल लग सकता है। जैसे 2 इंच क्षेत्र में फैली हुई धूप का केंद्रीकरण भयंकर दावानल के रूप में प्रकट हो सकता है, वैसे ही मन की बिखरी हुई कल्पना, आकांक्षा और प्रेरणा शक्ति भी जब एक केंद्र बिंदु पर एकाग्र होती है तो उसके फलितार्थों की कल्पना मात्र से आश्चर्य होता है। पतंजलि ऋषि ने योग की परिभाषा करते हुए कहा कि योग चित्त वृत्ति निरोध, अर्थात चित्त के वृत्तियों का निरोध करना, रोककर एकाग्र करना ही योग है। योग साधना का विशाल कर्मकांड इसलिए है कि चित्त वृत्तियां एक बिंदु पर केंद्रित होने लगें तथा आत्मा के आदेशानुसार उनकी गतिविधि हो। इस कार्य में सफलता मिलते ही आत्मा अपने पिता परमात्मा में सन्निहित समस्त रिद्धि सिद्धियों का स्वामी बन जाती है। वश में किया हुआ मन ऐसा शक्तिशाली अस्त्र है कि उसे जिस ओर भी प्रयुक्त किया जाएगा उसी ओर आश्चर्यजनक चमत्कार उपस्थित हो जाएंगे। संसार के किसी कार्य में प्रतिभा, यश, विद्या, स्वास्थ्य, भोग, अन्वेषण आदि जो भी वस्तु अभीष्ट होगी वो वशवर्ती मन के प्रयोग से निश्चित ही प्राप्त होकर रहेगी। उसकी प्राप्ति में संसार की कोई शक्ति बाधक नहीं हो सकती। सांसारिक उद्देश्य ही नहीं वरन उससे पारमार्थिक आकांक्षाएं भी पूरी होती हैं। समाधि सुख भी मनोबल का एक चमत्कार है। एकाग्र मन से की हुई उपासना से इष्ट देव का सिंहासन हिल जाता है और उसे गज के लिए गरुड़ को छोड़कर नंगे पैर भागने वाले भगवान की तरह भागना पड़ता है। अधूरे मन की साधना अधूरी और स्वल्प होने से न्यून फलदायक होती है, परंतु एकाग्र वशवर्ती मन तो वो लाभ क्षण भर में प्राप्त कर लेता है जो योगी लोगों को जन्म जन्मांतरों की तपस्या से मिलता है। सदन कसाई, गणिका, गीध, अजामिल आदि असंख्य पापी जो जीवन भर दुष्कर्म करते रहे, क्षण भर के आर्तनाद से तर गए। मेस्मरिज्म, हिप्नोटिज्म, पर्सनल मैग्नेटिज्म, मेंटल थेरेपी, आकल्ट साइंस, मेंटल हीलिंग, स्पिरिचुअलिज्म आदि के चमत्कारों की पाश्चात्य देशों में धूम है। तंत्र क्रिया, मंत्र क्रिया, प्राण विनिमय, सवारी विद्या, छाया पुरुष, पिशाच सिद्धि, शव साधन, दृष्टिबंध, अभिचार, द्यात, चौकी, सर्प कीलन, जादू आदि चमत्कारी शक्तियों से भारतवासी भी चिर परिचित हैं। ये सब खेल खिलौने एकाग्र मन की प्रचंड संकल्प शक्ति के छोटे छोटे मनोविनोद मात्र हैं। संकल्प की अपूर्व शक्ति से हमारे पूजनीय पूर्वज परिचित थे, जिन्होंने अपने महान आध्यात्मिक गुणों के कारण समस्त भूमंडल में एक चक्रवर्ती साम्राज्य स्थापित किया था और जिन्हें जगत गुरु कहकर सर्वत्र पूजा जाता था। उसकी संकल्प शक्ति ने भूलोक, स्वर्गलोक, पाताल लोक को पड़ोसी मोहल्लों की तरह संबद्ध कर लिया था। उस शक्ति के थोड़े थोड़े भौतिक चमत्कारों को लेकर अनेक व्यक्तियों ने रावण जैसी उछल कूद मचाई थी, परंतु अधिकांश योगियों ने मन की एकाग्रता से उत्पन्न होने वाली प्रचंड शक्ति को
पर कल्याण में लगाया था। अर्जुन को पता था कि मन को वश में करने से कैसी अद्भुत सिद्धियां मिल सकती हैं। इसलिए उसने गीता में भगवान कृष्ण से पूछा कि हे अच्युत, मन को वश में करने की विधि मुझे बताइए, क्योंकि वह वायु को वश में करने के समान कठिन है। वश में किया हुआ मन भूलोक का कल्प वृक्ष है। ऐसे महान पदार्थ को प्राप्त करना कठिन होना भी चाहिए। अर्जुन ने ठीक कहा है कि मन को वश में करना वायु को वश में करने के समान कठिन है। वायु को तो यंत्रों द्वारा किसी डिब्बे में बंद भी किया जा सकता है, पर मन को वश में करने का तो कोई यंत्र भी नहीं है। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को 2 उपाय मन को वश में करने के बताए। पहला अभ्यास और दूसरा वैराग्य। अभ्यास का अर्थ है वे योग साधनाएं जो मन को रोकती हैं। वैराग्य का अर्थ है व्यवहारिक जीवन को संयमशील और व्यवस्थित बनाना। विषय विकार, आलस्य, प्रमाद, दुर्व्यसन, दुराचार, लोलुपता, समय का दुरुपयोग, कार्यक्रम की अव्यवस्था आदि कारणों से सांसारिक अधोगति होती है और लोभ, क्रोध, तृष्णा आदि से मानसिक अधपतन होता है। शारीरिक, मानसिक और सामाजिक बुराइयों से बचते हुए सादा, सरल, आदर्शवादी, शांतिमय जीवन बिताने की कला वैराग्य कहलाती है। कई आदमी घर छोड़कर भीख टोक मांगते फिरना, विचित्र वेश बनाना, अव्यवस्थित कार्यक्रम से जहाँ तहाँ मारे मारे फिरना ही वैराग्य समझते हैं और ऐसा ही उटपटांग जीवन बनाकर पीछे परेशान होते हैं। वैराग्य का वास्तविक तात्पर्य है राग से निवृत्त होना। बुरी भावनाओं और आदर्शों से बचने का अभ्यास करने के लिए ऐसे वातावरण में रहना पड़ता है जहां उनसे बचने का अवसर हो। तैरने के लिए पानी का होना आवश्यक है। तैरने का प्रयोजन ही यह है कि पानी में डूबने के खतरे से बचने की योग्यता मिल जाए। पानी से दूर रहकर तैरना नहीं आ सकता। इसी प्रकार राग द्वेष जहाँ उत्पन्न होता है उस क्षेत्र में रहकर उन बुराइयों पर विजय प्राप्त करना ही वैराग्य की सफलता है। कोई व्यक्ति जंगल में एकांतवासी रहे तो नहीं कहा जा सकता कि वैराग्य हो गया, क्योंकि जंगल में वैराग्य की अपेक्षा ही नहीं होती जब तक परीक्षा द्वारा ये नहीं जान लिया गया कि हमने राग उत्पन्न करने वाले अवसर होते हुए भी उन पर विजय प्राप्त कर ली। तब तक ये नहीं समझना चाहिए कि कोई एकांतवासी वस्तुतः वैरागी ही है। प्रलोभनों को जीतना ही वैराग्य है और ये विजय वहीं हो सकती है जहाँ वे बुराइयाँ मौजूद हों। इसलिए गृहस्थ में, सांसारिक जीवन में सुव्यवस्थित रहकर रागों पर विजय प्राप्त करने को वैराग्य कहना चाहिए। अभ्यास के लिए योग शास्त्रों में ऐसी कितनी ही साधनाओं का वर्णन है जिनके द्वारा मन की चंचलता, घुड़दौड़, विषय लोलुपता और ऐषणा प्रवृत्ति को रोककर उसे ऋतंभरा बुद्धि के, अंतरात्मा के अधीन किया जा सकता है। इन साधनाओं को मनोलय योग कहते हैं। मनोलय के अंतर्गत पहला ध्यान, दूसरा त्राटक, तीसरा जप, चौथा तन्मात्रा साधन, ये 4 साधन प्रधान रूप से आते हैं। इन चारों का मनोमय कोश की साधना में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। ध्यान। ध्यान वो मानसिक प्रक्रिया है जिसके अनुसार किसी वस्तु की स्थापना अपने मन क्षेत्र में की जाती है। मानसिक क्षेत्र में स्थापित की हुई वस्तु हमारे आकर्षण का प्रधान केंद्र बनती है। उस आकर्षण की ओर मस्तिष्क की अधिकांश शक्तियां खींच जाती हैं। फलस्वरूप एक स्थान पर उनका केंद्रीकरण होने लगता है। चुंबक पत्थर अपने चारों ओर बिखरे हुए लौह कणों को सब दिशाओं से खींचकर अपने पास जमा कर लेता है। इसी प्रकार ध्यान द्वारा मन सब ओर से खींचकर एक केंद्र बिंदु पर एकाग्र होता है। बिखरी हुई चित्त प्रवृत्तियां एक जगह सिमट जाती हैं। कोई आदर्श लक्ष्य इष्ट निर्धारित करके उसमें तन्मय होने को ध्यान कहते हैं। जैसा ध्यान किया जाता है मनुष्य वैसा ही बनने लगता है। सांचे में गीली मिट्टी को दबाने से वैसी आकृति बन जाती है जैसी उस सांचे में होती है। कीट भृंग का उदाहरण प्रसिद्ध है। झिंगुर को भृंग पकड़कर ले जाती है और उसके चारों ओर लगातार गुंजन करती है। झिंगुर इस गुंजन को तन्मय होकर सुनता है
और भृंग के रूप को, उसकी चेष्टाओं को एकाग्र भाव से निहारता रहता है। झिंगुर का मन भृंगमय हो जाने से उसका शरीर भी उसी सांचे में ढलना आरंभ हो जाता है। उसके रक्त, मांस, नस, नाड़ी, त्वचा आदि में मन के साथ ही परिवर्तन आरंभ हो जाता है और थोड़े समय में वो झिंगुर मन से और शरीर से भी असली भृंग के समान बन जाता है। इसी प्रकार ध्यान शक्ति द्वारा साधक का सर्वांग पूर्ण कायाकल्प होता है। साधारण ध्यान से मनुष्य का शरीर परिवर्तन नहीं होता, इसके लिए विशेष रूप से गहन साधनाएं करनी पड़ती हैं, परंतु मानसिक कायाकल्प करने में हर मनुष्य ध्यान साधना से भरपूर लाभ उठा सकता है। ऋषियों ने इस बात पर जोर दिया है कि हर साधक को इष्ट देव चुन लेना चाहिए। इष्ट देव चुनने का अर्थ है जीवन का प्रधान लक्ष्य निर्धारित करना। इष्ट देव उपासना का अर्थ है उस लक्ष्य में अपनी मानसिक चेतना को तन्मय कर देना। इस प्रकार की तन्मयता का परिणाम ये होता है कि मन की बिखरी हुई शक्तियां एक बिंदु पर एकत्रित हो जाती हैं। एक स्थानीय एकाग्रता के कारण उसी दिशा में सभी मानसिक शक्तियां लग जाती हैं। फलस्वरूप साधक के गुण, स्वभाव, विचार, उपाय एवं काम अद्भुत गति से बढ़ते हैं, जो उसे अभीष्ट लक्ष्य तक सरलतापूर्वक स्वल्प काल में ही पहुंचा देते हैं। इसी को इष्ट सिद्धि कहते हैं। ध्यान साधना के लिए ही आदर्शों को, इष्टों को दिव्य रूपधारी देवताओं के रूप में मानकर उनमें मानसिक तन्मयता स्थापित करने का यौगिक विधान है। प्रीति सजातियों में होती है, इसीलिए लक्ष्य रूप इष्ट को दिव्य देहधारी देव मानकर उसमें तन्मय होने का गूढ़ एवं रहस्यमय मनोवैज्ञानिक आधार स्थापित करना पड़ा है। एक एक अभिलाषा एवं आदर्श का एक एक इष्ट देव है। जैसे बल की प्रतीक दुर्गा, धन की प्रतीक लक्ष्मी, बुद्धि की प्रतीक सरस्वती, धार्मिक संपदा की गायत्री एवं भौतिक विज्ञान की प्रतीक सावित्री मानी गई हैं। गौरी, पद्मा, शची, मेधा, सावित्री, विजया, जया, देवसेना, स्वधा, स्वाहा, मातर, लोकमातर, धृति, तुष्टि, पुष्टि, आत्मदेवी, ये षोडश मातृकाएं प्रसिद्ध हैं। शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंदमाता, कात्यायनी, कालरात्रि, महागौरी, सिद्धिदात्री, ये नवदुर्गाएं अपनी अपनी विशेषताओं के कारण हैं। ऐसा भी हो सकता है कि एक ही इष्ट देव को आवश्यकतानुसार विविध गुणों वाला मान लिया जाए। एक महाशक्ति की विविध प्रयोजनों के लिए काली, तारा, षोडशी, भुवनेश्वरी, छिन्नमस्ता, त्रिपुर भैरवी, बगला, मातंगी, कमला, इंद्राणी, वैष्णवी, ब्रह्माणी, कौमारी, नरसिंही, वाराही, माहेश्वरी, भैरवी आदि विविध रूपों में उपासना की जाती है। एक ही महागायत्री की फ्रिंग, श्रृंग, क्लिंग, सरस्वती, लक्ष्मी, काली के तीनों रूपों में आराधना होती है। फिर इन तीनों में अनेक भेद हो जाते हैं। जो साधक मातृशक्ति की अपेक्षा पितृशक्ति में अधिक रुचि रखते हैं, जिन्हें नारी परक शक्ति तत्व की अपेक्षा पुरुष तत्व प्रधान पुल्लिंग दिव्य तत्व में विशेष मन लगता है, वे गणेश, नृसिंह, भैरव, शिव, विष्णु आदि इष्टों की उपासना करते हैं। यहाँ किसी को भ्रम में पड़ने की आवश्यकता नहीं। अनेक देवताओं का कोई स्वतंत्र आधार नहीं है। ईश्वर एक है, उसकी अनेक शक्तियां ही अनेक देवों के नाम से पुकारी जाती हैं। मनुष्य अपनी इच्छा, रुचि और आवश्यकतानुसार उन ईश्वरीय शक्तियों को प्राप्त करने के लिए, अपनी ओर आकर्षित करने के लिए अपना इष्ट लक्ष्य चुनता है और उनमें तन्मय होते ही मनोवैज्ञानिक उपासना पद्धति द्वारा उन शक्तियों को अपने अंदर प्रचुर परिमाण में धारण कर लेता है। ध्यान योग साधना में मन की एकाग्रता के साथ साथ लक्ष्य को, इष्ट को भी प्राप्त करके योग स्थिति उत्पन्न करने का, दोहरा लाभ प्राप्त करने का प्रयत्न किया जाता है। इसलिए इष्ट देव का मन क्षेत्र में उसी प्रकार ध्यान करने का विधान किया गया है। ध्यान में 5 अंग हैं। पहला स्थिति, दूसरा संस्थिति, तीसरा विगति, चौथा प्रगति, 5वां संस्मृति। इन पर कुछ प्रकाश डाला जाता है।
स्थिति का तात्पर्य है साधक की उपासना करते समय की स्थिति। मंदिर में, नदी तट पर, एकांत में, श्मशान में स्नान करके, बिना स्नान किए, पद्मासन से, सिद्धासन से, किस ओर मुंह करके, किस मुद्रा में, किस समय, किस प्रकार ध्यान किया जाए, इस संबंध की व्यवस्था को स्थिति कहते हैं। संस्थिति का अर्थ इष्ट देव की छवि का निर्धारण, उपास्य देव की मुखाकृति, आकार, मुद्रा, वस्त्र, आभूषण, वाहन, स्थान, भाव को निश्चित करना ही संस्थिति कहलाती है। विगति कहते हैं गुणावली को। इष्ट देव में क्या विशेषताएं, शक्तियां, सामर्थ्य, परंपराएं एवं गुणावलियां हैं, उनको जानना विगति कहा जाता है। प्रगति कहते हैं उपासना काल में साधक के मन में रहने वाली भावना को। दास्य, सखा, गुरु, बंधु, मित्र, माता पिता, पति, पुत्र, सेवक, शत्रु आदि जिस रिश्ते से उपास्य देव को मानना हो, उस रिश्ते की स्थिरता तथा उस रिश्ते को प्रगाढ़ बनाने के लिए इष्ट देव को प्रमुख ध्यानावस्था में अपनी आंतरिक भावनाओं को विविध शब्दों तथा चेष्टाओं द्वारा उपस्थित करना प्रगति कहलाती है। संस्मितिक वो व्यवस्था है जिसमें साधक और साध्य, उपासक और उपास्य एक हो जाते हैं। दोनों में कोई भेद नहीं रहता। भृंग कीट की सी तन्मयता, द्वैत के स्थान पर अद्वैत की झांकी, उपास्य और उपासक का अभेद, मैं स्वयं इष्ट देव हो गया हूँ या इष्ट देव में पूर्णतया लीन हो गया हूँ, ऐसी अनुभूति का होना। अग्नि में पड़कर जैसे लकड़ी भी अग्निमय लाल वर्ण की हो जाती है, वैसे ही अपनी स्थिति जिन क्षणों में अनुभव होती है उसे संस्मृति कहते हैं। एक ही इष्ट देव के अनेक प्रयोजनों के लिए अनेक प्रकार से ध्यान किए जाते हैं। साधक की आयु, स्थिति, मनोभूमि, वर्ण, संस्कार आदि के विचार से भी ध्यान की विधियों में स्थिति, संस्थिति, विगति, प्रगति एवं संस्मृति की जो कई महत्वपूर्ण पद्धतियां हैं, उनका सविस्तार वर्णन यहाँ नहीं हो सकता। यहाँ तो हमारा प्रयोजन मनोमय कोश को व्यवस्थित बनाने के लिए ध्यान द्वारा मन को एकाग्र करने की, वश में करने की विधि बताना मात्र है। इसके लिए कुछ ध्यान यहाँ दिए जाते हैं। पहला, चिकने पत्थर या धातु की सुंदर सी गायत्री प्रतिमा लीजिए, उसे एक सुसज्जित आसन पर स्थापित कीजिए। प्रतिदिन उसका जल, धूप, दीप, गंध, नैवेद्य, अक्षत, पुष्प आदि मांगलिक द्रव्यों से पूजन कीजिए। इस प्रकार नित्य प्रति पूजन आरंभिक साधनों के लिए श्रद्धा बढ़ाने वाला, मन की प्रवृत्तियों को इस ओर झुकाने वाला होता है। साधक में अरुचि को हटाकर रुचि उत्पन्न करने का प्रथम सोपान ये पार्थिव पूजन ही है। मंदिरों में मूर्ति पूजा का आधार ये प्राथमिक शिक्षा के रूप में साधना का आरंभ करना ही है। दूसरा, शुद्ध होकर पूरब की ओर मुंह करके कुश के आसन पर पद्मासन लगाकर बैठिए। सामने गायत्री का चित्र रख लीजिए। विशेष मनोयोग पूर्वक उसकी मुखाकृति या अंग प्रत्यंगों को देखिए। फिर नेत्र बंद कर लीजिए। ध्यान द्वारा उस चित्र की बारीकियां भी ध्यानावस्था में भली भांति परिलक्षित होने लगेंगी। इस प्रतिमा को मानसिक साष्टांग प्रणाम कीजिए और अनुभव कीजिए कि उत्तर में आपको आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है। तीसरा, एकांत स्थान में सुस्थिर होकर बैठिए। ध्यान कीजिए कि निखिल नील आकाश में और कोई वस्तु नहीं है, केवल एक स्वर्णिम वर्ण का सूर्य पूर्व दिशा में चमक रहा है। उस सूर्य को ध्यानावस्था में विशेष मनोयोग पूर्वक देखिए। उसके बीच में हंसारूढ़ माता गायत्री की धुंधली सी छवि दृष्टिगोचर होगी। अभ्यास से धीरे धीरे यह छवि स्पष्ट दिखने लगेगी। चौथा, भावना कीजिए कि इस गायत्री सूर्य की स्वर्णिम किरणें मेरे नग्न शरीर पर पड़ रही हैं और वे रोम कूपों में होकर प्रवेश हुई आभा से देह की समस्त स्थूल एवं सूक्ष्म अंगों को अपने प्रकाश में पूरित कर रही हैं। पांचवा, दिव्य तेजयुक्त अत्यंत सुंदर, इतनी सुंदर जितनी कि आप अधिक से अधिक कल्पना कर सकते हो, आकाश में दिव्य वस्त्रों आभूषणों से सुसज्जित माता का ध्यान कीजिए।
किसी सुंदर चित्र के आधार पर ऐसा ध्यान करने की सुविधा होती है। माता के एक एक अंग को विशेष मनोयोग पूर्वक देखिए। उनकी मुखाकृति, चितवन, मुस्कान, भाव भंगिमा पर विशेष ध्यान कीजिए। माता अपनी अस्पष्ट वाणी, चेतना तथा संकेतों द्वारा आपके मन क्षेत्र में नवीन भावों का संचार करेंगी। छठा, शरीर को बिल्कुल ढीला कर दीजिए। आराम कुर्सी, मसनद या दीवार का सहारा लेकर शरीर की नस नाड़ियों को निर्जीव की भांति शिथिल कर दीजिए। भावना कीजिए कि सुंदर आकाश में अत्यधिक ऊंचाई पर अवस्थित ध्रुव तारे से निकलकर एक नील वर्ण की शुभ्र किरण सुधा धारा की तरह अपनी ओर चली आ रही है और अपने मस्तिष्क या हृदय में ऋतंभरा बुद्धि के रूप में तरन तारिणी प्रज्ञा के रूप में प्रवेश कर रही है। उस परम दिव्य, परम प्रेरक शक्ति को पाकर अपने हृदय में सद्भाव और मस्तिष्क में सद्विचार उमड़ रहे हैं, जैसे समुद्र में ज्वार भाटा उमड़ते हैं। वह ध्रुव तारा जो इस दिव्य धारा में प्रेरक है, सत्यलोकवासिनी गायत्री माता ही है। भावना कीजिए कि जैसे बालक अपनी माता की गोद में खेलता और क्रीड़ा करता है, वैसे ही आप भी गायत्री माता की गोद में खेल और क्रीड़ा कर रहे हैं। सातवां, मेरुदंड को सीधा करके पद्मासन से बैठिए। नेत्र बंद कर लीजिए। भ्रू मध्य भाग भ्रुकुटी में शुभ्र वर्ण दीपक की लौ के समान दिव्य ज्योति का ध्यान कीजिए। ये ज्योति विद्युत की भांति क्रियाशील होकर अपनी शक्ति से मस्तिष्क क्षेत्र में बिखरी हुई अनेक शक्तियों का पोषण एवं जागरण कर रही है, ऐसा विश्वास कीजिए। आठवां, भावना कीजिए कि आपका शरीर एक सुंदर रथ है। उसमें मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार रूपी घोड़े जुते हैं। इस रथ में दिव्य तेजोमयी माता विराजमान है और घोड़ों की लगाम उसने अपने हाथ में थाम रखी है। जो घोड़ा बिदकता है वो चाबुक से उसका अनुशासन करती हैं और लगाम झटक कर उसको सीधे मार्ग पर ठीक रीति से चलने में सफल पथ प्रदर्शन करती हैं। घोड़े भी माता से आतंकित होकर उनके अंकुश को स्वीकार करते हैं। नौवां, हृदय स्थान के निकट सूर्य चक्र में सूर्य जैसे छोटे प्रकाश का ध्यान कीजिए। यह आत्मा का प्रकाश है। इसमें माता की शक्ति मिलती है और प्रकाश बढ़ता है। इस बढ़े हुए प्रकाश में आत्मा के वस्तु स्वरूप की झांकी होती है। आत्म साक्षात्कार का केंद्र ये सूर्य चक्र ही है। 10वां, ध्यान कीजिए कि चारों ओर अंधकार है। उसमें होली की तरह पृथ्वी से लेकर आकाश तक प्रचंड तेज जाज्वल्यमान हो रहा है। उसमें प्रवेश करने से अपने शरीर का प्रत्येक अंग मन क्षेत्र से उस परम तेज के समान अग्निमय हो गया है। अपने समस्त पाप ताप विकार संस्कार जल गए हैं और शुद्ध सच्चिदानंद शेष रह गया है। यहाँ कुछ सुगम एवं सर्वोपयोगी ध्यान बताए गए हैं। ये सरल हैं और प्रतिबंध रहित हैं। इनके लिए किन्हीं विशेष नियमों के पालन की आवश्यकता नहीं होती। शुद्ध होकर साधना के समय उनका करना उत्तम है। वैसे अवकाश के अन्य समयों में भी जब चित्त शांत हो तो इन ध्यानों में से अपनी रुचि के अनुकूल ध्यान किया जा सकता है। इन ध्यानों में मन को संयत एकाग्र करने की बड़ी शक्ति है। साथ ही उपासना का आध्यात्मिक लाभ भी मिलने से यह ध्यान दोहरा हित साधन करते हैं। त्राटक, त्राटक भी ध्यान का एक अंग है, अथवा यूं कहिए कि त्राटक का ही एक अंग ध्यान है। अंतः त्राटक और बाह्य त्राटक दोनों का उद्देश्य मन को एकाग्र करना है। नेत्र बंद करके किसी एक वस्तु पर भावना को जमाने और उसे आंतरिक नेत्रों से देखते रहने की क्रिया अंतःत्राटक कहलाती है। पीछे जो 10 ध्यान बताए गए हैं वे सभी अंतःत्राटक हैं। मेस्मरिज्म के ढंग से जो लोग अंतःत्राटक करते हैं वे केवल प्रकाश बिंदु पर ध्यान करते हैं। इससे एकांगी लाभ होता है। प्रकाश बिंदु पर ध्यान करने से मन तो एकाग्र होता है पर उपासना का आत्म लाभ नहीं मिल पाता। इसलिए भारतीय योगी सदा ही अंतःत्राटक का इष्ट ध्यान के रूप में प्रयोग करते रहे हैं। बाह्य त्राटक का उद्देश्य बाह्य साधनों के आधार पर मन को वश में करना
एवं चित्त प्रवृत्तियों का एकीकरण करना है। मन की शक्ति प्रधानतया नेत्रों द्वारा बाहर आती है। दृष्टि को किसी विशेष वस्तु पर जमाकर उसमें मन को तन्मयता पूर्वक प्रवेश कराने से नेत्रों द्वारा विकिरण होने वाला मन तेज एवं विद्युत प्रवाह एक स्थान पर केंद्रीभूत होने लगता है। इससे एक तो एकाग्रता बढ़ती है, दूसरे नेत्रों का प्रवाह चुंबकत्व बढ़ जाता है। ऐसी बढ़ी हुई आकर्षण शक्ति वाली दृष्टि को बेधक दृष्टि कहते हैं। बेधक दृष्टि से देखकर किसी व्यक्ति को प्रभावित किया जा सकता है। मेस्मरिज्म करने वाले अपने नेत्रों में त्राटक द्वारा ही इतना विद्युत प्रवाह उत्पन्न कर लेते हैं कि उसे जिस किसी शरीर में प्रवेश करा दिया जाए वो तुरंत बेहोश एवं वशवर्ती हो जाता है। उस बेहोश या अर्धनिद्रित व्यक्ति के मस्तिष्क पर बेधक दृष्टि वाले व्यक्ति का कब्जा हो जाता है और उससे जो चाहे वो काम ले सकता है। मेस्मरिज्म करने वाले किसी व्यक्ति को अपनी त्राटक शक्ति से पूर्ण निद्रित या अर्धनिद्रित करके उसे नाना प्रकार के नाच नचाते हैं। मेस्मरिज्म द्वारा सत्संकल्प, दान, रोग निवारण, मानसिक त्रुटियों का परिमार्जन आदि लाभ हो सकते हैं और उससे ऊंची अवस्था में जाकर अज्ञात वस्तुओं का पता लगाना, अप्रकट बातों को मालूम करना आदि कार्य भी हो सकते हैं। दुष्ट प्रकृति के बेधक दृष्टि वाले अपने दृष्टि तेज से किन्हीं स्त्री पुरुषों के मस्तिष्क पर अपना अधिकार करके उन्हें भ्रमग्रस्त कर देते हैं और उनका सतीत्व और धन लूटते हैं। कई बेधक दृष्टि से खेल तमाशे करके पैसा कमाते हैं। यह इस महत्वपूर्ण शक्ति का दुरुपयोग है। बेधक दृष्टि द्वारा किसी के अंतःकरण में भीतर तक प्रवेश करके उसकी सारी मनस्थिति को, मनोगत भावनाओं को जाना जा सकता है। बेधक दृष्टि फेंककर दूसरों को प्रभावित किया जा सकता है। नेत्रों में ऐसा चुंबकत्व त्राटक द्वारा पैदा हो सकता है। मन की एकाग्रता चूंकि त्राटक के अभ्यास में अनिवार्य रूप से करनी पड़ती है, इसलिए उसका साधन साथ साथ होते चलने से मन पर बहुत कुछ काबू हो सकता है। पहला, एक हाथ लंबा एक हाथ चौड़ा चौकोर कागज का पुट्टा लेकर उसके बीच में रुपए के बराबर एक काला गोल निशान बना लें। स्याही एक सी हो, कहीं कम या ज़्यादा न हो। इसके बीच में सरसों के बराबर निशान छोड़ दें और उसमें पीला रंग भर दें और उससे 4 फुट की दूरी पर इस प्रकार बैठें कि वो काला गोला आपकी आंखों के सामने बिल्कुल सीध में रहे। साधना का एक कमरा ऐसा होना चाहिए जिसमें न अधिक प्रकाश रहे, न अंधेरा, न अधिक सर्दी हो, न गर्मी। पालथी मारकर मेरुदंड सीधा रखते हुए बैठें और काले गोले के बीच में जो पीला निशान है उस पर दृष्टि जमाएं। चित्त की सारी भावनाएं एकत्रित करके उस बिंदु को इस प्रकार देखें मानो अपनी सारी शक्ति नेत्रों द्वारा उसमें प्रवेश करा देना चाहते हों। ऐसा सोचते रहें कि मेरी तीक्ष्ण दृष्टि से इस बिंदु में छेद हुआ जा रहा है। कुछ देर इस प्रकार देखने से आंखों में दर्द होने लगेगा और पानी बहने लगेगा। तब अभ्यास बंद कर दें। अभ्यास के लिए प्रातःकाल का समय ठीक है। पहले दिन देखें कि कितनी देर में आंखें थक जाती हैं और पानी आ जाता है। पहले दिन जितनी देर अभ्यास किया है, प्रतिदिन उससे 1 या आधा मिनट बढ़ाते जाएं। दृष्टि को स्थिर करने पर आप देखेंगे कि उस काले गोले में तरह तरह की आकृतियां पैदा होती हैं। कभी वो सफ़ेद रंग का हो जाएगा तो कभी सुनहरा, कभी छोटा मालूम पड़ेगा, कभी चिनगारियां सी उड़ती दिखेंगी, कभी बादल से छाए हुए प्रतीत होंगे। इस प्रकार ये गोला अपनी आकृति बदलता रहेगा, किंतु जैसे जैसे दृष्टि स्थिर होना शुरू हो जाएगी उसमें दिखने वाली विभिन्न आकृतियां बंद हो जाएंगी और बहुत देर तक देखते रहने पर भी गोला ज्यों का त्यों बना रहेगा। दूसरा, 1 फुट लंबे चौड़े दर्पण के बीच चांदी की चवन्नी के बराबर काले रंग के कागज का एक गोल टुकड़ा काटकर चिपका दिया जाता है। उस कागज के मध्य में सरसों के बराबर पीला बिंदु बनाते हैं। इस बिंदु पर दृष्टि स्थिर करते हैं। इस अभ्यास को 1-1 मिनट बढ़ाते जाते हैं। जब इस तरह की दृष्टि स्थिर हो जाती है तब और भी आगे का अभ्यास शुरू हो जाता है।
दर्पण पर चिपके हुए कागज को छुड़ा देते हैं और उसमें अपना मुंह देखते हुए अपनी बाईं आंख की पुतली पर दृष्टि जमा कर लेते हैं और उस पुतली में ध्यान पूर्वक अपना प्रतिबिंब देखते हैं। तीसरा, गोघृत का दीपक जलाकर नेत्रों की सीध में 4 फुट की दूरी पर रखिए। दीपक की लौ आधा इंच से कम उठी हुई न हो, इसलिए मोटी बत्ती डालना और पिघला हुआ घृत भरना आवश्यक है। बिना पलक झपकाए इस अग्निशिखा पर दृष्टिपात कीजिए और भावना कीजिए कि आपके नेत्रों की ज्योति दीपक की लौ से टकराकर उसी में घुली जा रही है। चौथा, प्रातःकाल के सुनहरे सूर्य पर या रात्रि को चंद्रमा पर भी त्राटक किया जाता है। सूर्य या चंद्रमा जब मध्य आकाश में होंगे तब त्राटक नहीं हो सकता, कारण कि उस समय सिर ऊपर को करना पड़ेगा या लेटकर ऊपर को आंखें करनी पड़ेंगी। ये दोनों ही स्थितियां हानिकारक हैं। इसलिए उदय होता सूर्य या चंद्रमा ही त्राटक के लिए उपयुक्त माना जाता है। पांचवा, त्राटक के अभ्यास के लिए स्वस्थ नेत्रों का होना आवश्यक है। जिनके नेत्र कमजोर हों या कोई रोग हो, उन्हें बाह्य त्राटक की अपेक्षा अंतः त्राटक उपयुक्त है, जो कि ध्यान प्रकरण में बताया जा चुका है। अंतः त्राटक को पाश्चात्य योगी इस प्रकार करते हैं कि दीपक के अग्निशिखा, सूर्य, चंद्रमा आदि कोई चमकता प्रकाश 15 सेकेंड खुले नेत्रों से देखा, फिर आंखें बंद कर ली और ध्यान किया कि वो प्रकाश मेरे सामने मौजूद है। एक टक दृष्टि से मैं उसे घूर रहा हूं तथा अपनी सारी इच्छा शक्ति को तेज नोकदार कील की तरह उसमें घुसाकर आर पार कर रहा हूं। अपनी सुविधा, स्थिति या रुचि के अनुसार इन त्राटकों में से किसी को चुन लेना चाहिए और उसे नियत समय पर नियम पूर्वक करते रहना चाहिए। इससे मन एकाग्र होता है और दृष्टि में बेधकता, पारदर्शिता एवं प्रभावोत्पादकता की अभिवृद्धि होती है। त्राटक पर से उठने के पश्चात गुलाब जल से आंखों को धो डालना चाहिए। गुलाब जल न मिले तो स्वच्छ छना हुआ ताज़ा पानी भी काम में लाया जा सकता है। आंखें धोने के लिए छोटी कांच की प्यालियां अंग्रेजी दवा बेचने वालों की दुकानों पर मिलती हैं। वे सुविधाजनक होती हैं। न मिलने पर कटोरी में पानी भरकर उसमें आंख खोलकर डुबोने और पलक हिलाने से आंखें धुल जाती हैं। इस प्रकार के नेत्र स्नान से त्राटक के कारण उत्पन्न हुई आंखों की उष्णता शांत हो जाती है। त्राटक का अभ्यास समाप्त करने के उपरांत साधना के कारण बढ़ी हुई मानसिक गर्मी के समाधान के लिए दूध, दही, लस्सी, मक्खन, मिश्री, फल, शरबत, ठंडाई आदि कोई ठंडी पौष्टिक चीज़ें ऋतु का ध्यान रखते हुए सेवन करनी चाहिए। जाड़े के दिनों में बादाम का हलवा, च्यवनप्राश, अवलेह आदि वस्तुएं भी उपयोगी होती हैं। जप साधना। मनोमय कोश की स्थिति एवं एकाग्रता के लिए जप का साधन बड़ा ही उपयोगी है। इसकी उपयोगिता इससे निर्विवाद है कि सभी धर्म, मजहब, संप्रदाय इसकी आवश्यकता को स्वीकार करते हैं। जप करने से मन की प्रवृत्तियों को एक ही दिशा में लगा देना सरल हो जाता है। कहते हैं कि एक बार एक मनुष्य ने किसी भूत को सिद्ध कर लिया। भूत बड़ा बलवान था। उसने कहा, मैं तुम्हारे वश में आ गया, ठीक है, जो आज्ञा होगी सो करूँगा, लेकिन मुझसे बेकार नहीं बैठा जाता। यदि बेकार रहा तो आपको ही खा जाऊँगा। ये मेरी शर्त अच्छी तरह समझ लीजिए। उस आदमी ने भूत को बहुत काम बताए। उसने थोड़ी थोड़ी देर में सब काम कर दिए। भूत की बेकारी से उत्पन्न होने वाला संकट उस सिद्ध को बेतरह परेशान कर रहा था। तब वो दुखी होकर अपने गुरु के पास गया। गुरु ने सिद्ध को बताया कि आंगन में एक बांस गाड़ दिया जाए और भूत से कह दो कि जब तक दूसरा काम न बताया जाया करे तब तक उस बांस पर बार बार चढ़े और बार बार उतरे। ये काम मिल जाने पर भूत से काम लेते रहने की सुविधा हो गई और सिद्ध के आगे उपस्थित रहने वाला संकट हट गया। मन ऐसा ही भूत है जो जब भी निरर्थक बैठता है तभी कुछ न कुछ खुराफात करता है। इसलिए यह जब भी काम से छुट्टी पाए तभी इसे जप पर लगा देना चाहिए। जप केवल समय काटने के लिए ही नहीं है
वरन ये एक बड़ा ही उत्पादक एवं निर्माणात्मक मनोवैज्ञानिक श्रम है। निरंतर पुनरावृत्ति करते रहने से मन में उस प्रकार का अभ्यास एवं संस्कार बन जाता है जिससे वो स्वभावतः उसी ओर चलने लगता है। पत्थर को बार बार रस्सी की रगड़ लगने से उसमें गड्ढा पड़ जाता है। पिंजड़े में रहने वाला कबूतर बाहर निकाल देने पर भी लौटकर उसी में वापस आ जाता है। गाय को जंगल में छोड़ दिया जाए तो वो भी रात को स्वयमेव लौट आती है। निरंतर अभ्यास से मन भी ऐसा अभ्यस्त हो जाता है कि अपने दीर्घकाल तक सेवन किए गए कार्यक्रम में अनायास ही प्रवृत्त हो जाता है। अनेक निरर्थक कल्पना प्रपंचों में उछलने कूदने फिरने की अपेक्षा आध्यात्मिक भावना की एक सीमित परिधि में भ्रमण के लिए जप का अभ्यास करने से मन एक ही दिशा में प्रवृत्त होने लगता है। आत्मिक क्षेत्र में मन लगा रहना उस दिशा में एक दिन पूर्ण सफलता प्राप्त होने का सुनिश्चित लक्षण है। मन रूपी भूत बड़ा बलवान है, ये सांसारिक कार्यों को भी बड़ी सफलतापूर्वक करता है और जब आत्मिक क्षेत्र में जुट जाता है तो भगवान के सिंहासन को भी हिला देने में नहीं चूकता। मन की उत्पादक, रचनात्मक एवं प्रेरक शक्ति इतनी विलक्षण है कि उसके लिए संसार की कोई वस्तु असंभव नहीं। भगवान को प्राप्त करना भी उसके लिए बिल्कुल असंभव नहीं। भगवान को प्राप्त करना उसके लिए बिल्कुल सरल है। कठिनाई केवल एक नियत क्षेत्र में जमने की है, सो जप के व्यवस्थित विधान से वो भी दूर हो जाती है। हमारा मन कैसा ही उच्छृंखल क्यों ना हो, पर जब उसको बार बार किसी भावना पर केंद्रित किया जाता रहेगा तो कोई कारण नहीं कि कालांतर में उसी प्रकार का न बनने लगे। लगातार प्रयत्न करने से सर्कस में खेल दिखाने वाले बंदर, सिंह, बाघ, रीछ जैसे उद्दंड जानवर मालिक की मर्जी पर काम करने लगते हैं, उसके इशारे पर नाचते हैं, तो कोई कारण नहीं कि चंचल और कुमार्गगामी मन को वश में करके इच्छानुवर्ती न बनाया जा सके। पहलवान लोग नित्य प्रति अपनी नियत मर्यादा में दंड बैठक आदि करते हैं। उनकी इस क्रिया पद्धति से उनका शरीर दिनों दिन हृष्ट पुष्ट होता जाता है और एक दिन वे अच्छे पहलवान बन जाते हैं। नित्य का जप एक आध्यात्मिक व्यायाम है जिससे आध्यात्मिक स्वास्थ्य को सुदृढ़ और सूक्ष्म शरीर को बलवान बनाने में महत्वपूर्ण सहायता मिलती है। एक एक बूंद जमा करने से घड़ा भर जाता है। चींटी एक एक दाना ले जाकर अपने बिलों में मनो अनाज जमा कर लेती है। एक एक अक्षर पढ़ने से थोड़े दिनों में विद्वान बना जा सकता है। एक एक कदम चलने से लंबी मंजिल पार हो जाती है और एक एक पैसा जोड़ने से खजाने जमा हो जाते हैं। एक एक तिनका मिलने से मजबूत रस्सी बन जाती है। जप में भी यही होता है। माला का एक एक दाना फेरने से बहुत जमा हो जाता है, इसलिए योग ग्रंथों में जप को यज्ञ बताया गया है। उसकी बड़ी महिमा गाई गई है और आत्म मार्ग पर चलने की इच्छा करने वाले पथिक के लिए जप करने का कर्तव्य आवश्यक रूप से निर्धारित किया गया है। गीता के अध्याय 10 श्लोक 25 में कहा गया है कि यज्ञों में जप यज्ञ श्रेष्ठ है। मनुस्मृति में अध्याय 2 श्लोक 86 में बताया गया है कि होम, बलिकर्म, श्राद्ध, अतिथि सेवा, पाक यज्ञ, विधि यज्ञ, दर्श पौर्ण मासादि यज्ञ सब मिलकर भी जप यज्ञ के 16वें भाग के बराबर नहीं होते। महर्षि भारद्वाज ने गायत्री व्याख्या में कहा है कि समस्त यज्ञों में जप यज्ञ अधिक श्रेष्ठ है। अन्य यज्ञों में हिंसा होती है पर जप यज्ञ में नहीं होती। जितने कर्म, यज्ञ, दान, तप हैं सब जप यज्ञ की 16वीं कला के समान भी नहीं होते। समस्त पुण्य साधना में जप यज्ञ सर्वश्रेष्ठ है। इस प्रकार के अगणित प्रमाण शास्त्रों में उपलब्ध हैं। उन शास्त्र वचनों में जप यज्ञ की उपयोगिता एवं महत्ता को बहुत जोर देकर प्रतिपादित किया गया है। कारण यह है कि जप मन को वश में करने का रामबाण अस्त्र है और यह सर्वविदित तथ्य है कि मन को वश में करना इतनी बड़ी सफलता है कि उसकी प्राप्ति होने पर जीवन को धन्य माना जा सकता है।
समस्त आत्मिक और भौतिक संपदाएं संयत मन से ही तो उपलब्ध की जाती हैं। जप यज्ञ के संबंध में कुछ आवश्यक जानकारियां यहां दी जाती हैं। जप के लिए प्रातःकाल एवं ब्राह्म मुहूर्त सर्वोत्तम काल है। 2 घंटे रात रहने से सूर्योदय तक का समय ब्राह्म मुहूर्त कहलाता है। सूर्योदय से 2 घंटे दिन चढ़े तक प्रातःकाल होता है। प्रातःकाल से भी ब्राह्म मुहूर्त अधिक श्रेष्ठ है। जप के लिए पवित्र एकांत स्थान चुनना चाहिए। मंदिर, तीर्थ, बगीचा, जलाशय आदि एकांत के शुद्ध स्थान जप के लिए अधिक उपयुक्त हैं। घर में करना हो तो भी ऐसी जगह चुननी चाहिए जहां अधिक खटपट न होती हो। संध्या को जप करना हो तो सूर्य अस्त से 1 घंटा उपरांत तक जप कर लेना चाहिए। प्रातःकाल के 2 घंटे और सायंकाल का 1 घंटा, इन तीनों घंटों को छोड़कर रात्रि के अन्य भागों में गायत्री मंत्र नहीं जपा जाता। जप के लिए शुद्ध शरीर और शुद्ध वस्त्रों से बैठना चाहिए। साधारणतः स्नान द्वारा ही शरीर की शुद्धि होती है, पर किसी विवशता, ऋतु प्रतिकूलता या अस्वस्थता की दशा में मुंह धोकर या गीले कपड़े से शरीर पोंछकर भी काम चलाया जा सकता है। नित्य धुले वस्त्रों की व्यवस्था न हो सके तो रेशमी या ऊनी वस्त्रों से काम लेना चाहिए। जप के लिए बिना बिछाए नहीं बैठना चाहिए। कुश का आसन, चटाई आदि घास के बने हुए आसन अधिक उपयुक्त हैं। पशुओं के चमड़े, मृगछाला आदि आजकल उनकी हिंसा से प्राप्त होते हैं, इसलिए वे निषिद्ध हैं। पद्मासन में पालथी मारकर मेरुदंड को सीधा रखते हुए जप के लिए बैठना चाहिए। मुंह प्रातः पूरब की ओर और सायंकाल पश्चिम की ओर रहे। माला तुलसी की या चंदन की होनी चाहिए। कम से कम 1 माला नित्य जपनी चाहिए। माला पर जहाँ बहुत आदमियों की दृष्टि पड़ती हो वहाँ हाथ को कपड़े से या गौमुखी से ढक लेना चाहिए। माला जपते समय सुमेरु माला के प्रारंभ का सबसे बड़ा केंद्रीय दाना, इसका उल्लंघन नहीं करना चाहिए। 1 माला पूरी करके उसे मस्तिष्क तथा नेत्रों से लगाकर पीछे की तरफ उल्टा ही वापस कर देना चाहिए। इस प्रकार माला पूरी होने पर हर बार उलटकर ही नया आरंभ करना चाहिए। लंबे सफर में, स्वयं रोगी हो जाने पर, किसी रोगी की सेवा में संलग्न होने पर, जन्म मृत्यु का सूतक लग जाने पर स्नान आदि पवित्रताओं की सुविधा नहीं रहती। ऐसी दशा में मानसिक जप चालू रखना चाहिए। मानसिक जप बिस्तर पर पड़े पड़े, रास्ता या किसी भी पवित्र अपवित्र दशा में किया जा सकता है। जप नियत समय पर, नियत संख्या में, नियत स्थान पर शांत चित्त एवं एकाग्र मन से करना चाहिए। पास में जलाशय या जल से भरा हुआ पात्र होना चाहिए। आचमन के पश्चात जप आरंभ करना चाहिए। किसी दिन अनिवार्य कारण से जप स्थगित करना पड़े तो दूसरे दिन प्रायश्चित स्वरूप 1 माला अधिक जपनी चाहिए। जप इस प्रकार करना चाहिए कि कंठ से ध्वनि होती रहे, होठ हिलते रहें, परंतु समीप बैठा हुआ मनुष्य भी स्पष्ट रूप से मंत्र को सुन न सके। मलमूत्र त्याग या किसी अनिवार्य कार्य के लिए साधना के बीच में ही उठना पड़े तो शुद्ध जल से साफ होकर तब दोबारा बैठना चाहिए। जप काल में यथासंभव मौन रहना उचित है। कोई बात कहनी आवश्यक हो तो इशारे से कह देनी चाहिए। जप के समय मस्तिष्क के मध्य भाग में इष्ट देव का, प्रकाश ज्योति का ध्यान करते रहना चाहिए। साधक का आहार तथा व्यवहार सात्विक होना चाहिए। शारीरिक एवं मानसिक दोषों से बचने का यथासंभव पूरा प्रयत्न करना चाहिए। जप के लिए गायत्री मंत्र सर्वश्रेष्ठ है। गुरु द्वारा ग्रहण किया हुआ मंत्र ही सफल होता है। स्वेच्छापूर्वक मनचाही विधि से मनचाहा मंत्र जपने से विशेष लाभ नहीं होता, इसलिए अपनी स्थिति के अनुकूल आवश्यक विधान किसी अनुभवी पथ प्रदर्शक से मालूम कर लेना चाहिए। इन नियमों के आधार पर किया हुआ गायत्री जप मन को वश में करने एवं मनोमय कोश को सुविकसित करने में बड़ा महत्वपूर्ण सिद्ध होता है। तन्मात्रा साधना।
ये बात प्रकट है कि हमारा शरीर एवं समस्त संचार तंत्र पंच तत्वों का बना हुआ है। पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश, इन 5 तत्वों की मात्रा में अंतर होने के कारण विविध प्रकार, आकार और गुणधर्म की वस्तुएं बन जाती हैं। इन 5 तत्वों की जो सूक्ष्म शक्तियां हैं, इनकी इंद्रिय जन्य अनुभूति को तन्मात्रा कहते हैं। शरीर में 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। ये 5 तत्वों से बने हुए पदार्थों के संसर्ग में आने पर जैसा अनुभव करती हैं, उस अनुभव को तन्मात्रा नाम से पुकारते हैं। शब्द, रूप, रस, गंध, स्पर्श, ये 5 तन्मात्राएं हैं। आकाश की तन्मात्रा शब्द है। वो कान द्वारा हमें अनुभव होता है। कान ही आकाश तत्व की प्रधानता वाली इंद्रिय है। अग्नि तत्व की तन्मात्रा रूप है। यह अग्नि प्रधान इंद्रिय नेत्र द्वारा अनुभव किया जाता है। रूप को आंखें देखती हैं। जल तत्व की तन्मात्रा रस है। रस का जल प्रधान इंद्रिय जिह्वा द्वारा अनुभव होता है। षड रसों का खट्टे, मीठे, खारी, तीखे, कड़वे, कसैले का स्वाद जीभ पहचानती है। पृथ्वी तत्व की तन्मात्रा गंध को पृथ्वी गुण प्रधान नासिका इंद्रिय मालूम करती है। इसी प्रकार वायु की तन्मात्रा स्पर्श का ज्ञान त्वचा को होता है। त्वचा में फैले हुए ज्ञान तंतु दूसरी वस्तुओं का भार, ताप, घनत्व एवं उनके स्पर्श की प्रतिक्रिया का अनुभव कराते हैं। इंद्रियों में तन्मात्राओं का अनुभव कराने की शक्ति न हो तो संसार का और शरीर का संबंध ही टूट जाए। जीव को संसार में जीवन यापन की सुविधा भले ही हो, पर किसी प्रकार का आनंद शेष न रहेगा। संसार के विविध पदार्थों में जो हमें मनमोहक आकर्षण प्रतीत होते हैं, उनका एकमात्र कारण तन्मात्रा शक्ति है। कल्पना कीजिए कि हम संसार के किसी पदार्थ के रूप को न देख सकें तो सर्वत्र मौन एवं नीरवता ही रहेगी। स्वाद न चख सकें तो खाने में कोई अंतर नहीं रहेगा। गंध का अनुभव न हो तो हानिकारक सड़ांध और उपयोगी उपवन में क्या फर्क किया जा सकेगा। त्वचा की शक्ति न हो तो सर्दी, गर्मी, स्नान, वायु सेवन, कोमल शैया के सेवन आदि से कोई प्रयोजन नहीं रह जाएगा। परमात्मा ने पंच तत्वों में तन्मात्राएं उत्पन्न कर और उनके अनुभव के लिए शरीर में ज्ञानेंद्रियां बनाकर शरीर और संसार को आपस में घनिष्ठ आकर्षण के साथ संबद्ध कर दिया है। यदि पंच तत्व केवल स्थूल ही होते, उनमें तन्मात्राएं न होती, तो इंद्रियों को संसार के किसी पदार्थ में कुछ आनंद नहीं आता। सब कुछ नीरस, निरर्थक और बेकार सा देख पड़ता। यदि तत्वों में तन्मात्राएं होती पर शरीर में ज्ञानेंद्रियां नहीं होती, तो जैसे वायु में फिरते रहने वाले कीटाणु केवल जीवन धारण ही करते हैं, उन्हें संसार में किसी प्रकार की रसानुभूति नहीं होती, उसी प्रकार मानव जीवन भी नीरस हो जाता। इंद्रियों की संवेदना शक्ति और तत्वों की तन्मात्राएं मिलकर प्राणी को ऐसे अनेक शारीरिक और मानसिक रस अनुभव कराती हैं, जिनके लोभ से वो जीवन धारण किए रहता है, इस संसार को छोड़ना नहीं चाहता। उसके ये चाहना ही जन्म मरण के चक्र में भव बंधन में बंधे रहने के लिए बाध्य करती है। आत्मा की ओर नहीं मुड़कर आत्म कल्याण में प्रवृत्त न होकर सांसारिक वस्तुओं को संग्रह करने की, उसका स्वामी बनने की, उनके संपर्क की रसानुभूति को चखते रहने की लालसा में मनुष्य डूबा रहता है। रंग बिरंगे खिलौने से खेलने में जैसे बच्चे बेतरह तन्मय हो जाते हैं और खाना पानी सभी भूलकर खेल में लगे रहते हैं, उसी प्रकार तन्मात्राओं के खिलौने मन में ऐसे बस जाते हैं, इतने सुहावने लगते हैं कि उनसे खेलना छोड़ने की इच्छा ही नहीं होती। कई दृष्टियों से कष्टकर जीवन व्यतीत करते हुए भी लोग मरने को तैयार नहीं होते, मृत्यु का नाम सुनते ही कांपते हैं। इसका एकमात्र कारण यही है कि सांसारिक पदार्थों की तन्मात्राओं में जो मोहक आकर्षण है, वो कष्ट और अभाव की तुलना में बहुत ही मोहक और सरस है। कष्ट सहते हुए भी प्राणी उन्हें छोड़ने को तैयार नहीं होता। 5 इंद्रियों के खूंटे से
5 तन्मात्राओं के रस्सों से जीव बंधा हुआ है। ये रस्से बड़े ही आकर्षक हैं। इन रस्सों में चमकीला, रंगीन रेशम और सुनहरी कलावत्तु लगा हुआ है। खूंटे चांदी सोने के बने हुए हैं। उनमें हीरे जवाहरात जगमगा रहे हैं। जीवन रूपी घोड़ा इन रस्सों में बंधा है। वो बंधन के दुख को भूल जाता है और रस्सों तथा खूंटों की सुंदरता को देखकर छुटकारे की इच्छा तक करना छोड़ देता है। उसे वो बंधन भी अच्छा लगता है। दिन भर गाड़ी में जुतने और चाबुक खाने के कष्टों को भी इन चमकीले रस्सों और खूंटों की तुलना में कुछ नहीं समझता। इसी बाल बुद्धि को, अदूरदर्शिता को, वास्तविकता न समझने को शास्त्रों में अविद्या, माया, भ्रांति आदि नामों से पुकारा गया है और इस भूल से बचने के लिए अनेक प्रकार की धार्मिक कथा, गाथाओं, उपासनाओं एवं साधनाओं का विधान किया गया है। इंद्रियों तथा तन्मात्राओं के मिश्रण से खुजली उत्पन्न होती है। उसे ही खुजाने के लिए मनुष्य के विविध विचार और कार्य होते हैं। वो दिन रात इसी खाज को खुजाने के लिए गोरख धंधे में लगा रहता है। मन को वश में करने एवं एकाग्र करने में बड़ी बाधा ये खुजली है, जो दूसरी ओर चित्त को जाने ही नहीं देती। खुजाने में जो मज़ा आता है उसकी तुलना में और सब बातें हल्की मालूम पड़ती हैं। इसीलिए एकाग्रता की साधना पर से मन अक्सर उचट जाता है। तन्मात्राओं की रसानुभूति घोड़े की रस्सी अथवा खुजली के समान है। ये बहुत ही हल्की, छोटी और महत्वहीन वस्तु है। ये भावना अंतभूमि में जमाने के लिए, मनोमय कोश की सुव्यवस्था के लिए तन्मात्राओं की साधना के अभ्यास बताए गए हैं। इन साधनाओं से अंतःकरण ये अनुभव कर लेता है कि तन्मात्राएं अनात्म वस्तु हैं। ये जड़ पंच तत्वों की सूक्ष्म प्रक्रिया मात्र है। ये मनोमय कोश में खुजली की तरह चिपट जाती है और एक निरर्थक से झमेले गोरख धंधे में हमें फंसाकर लक्ष्य प्राप्ति से वंचित कर देती है। इसलिए इनकी वास्तविकता, व्यर्थता एवं तुच्छता को भली प्रकार समझ लेना चाहिए। आगे चलकर 5 तन्मात्राओं की छोटी छोटी सरल साधनाएं बताई जाएंगी, जिनकी साधना करने से बुद्धि यह अनुभव कर लेती है कि शब्द, रूप, रस, गंध, स्पर्श का जीवन को चलाने में केवल उतना ही उपयोग है जितना मशीन के पुर्जों में तेल का। इनमें आसक्त होने की आवश्यकता नहीं है। दूसरी बात यह भी है कि मन स्वयं एक इंद्रिय है। उसका लगाव सदा तन्मात्राओं की ओर रहता है। मन का विषय ही रसानुभूति है। साधनात्मक रसानुभूति में उसे लगा दिया जाए तो वो अपने विषय में भी लगता है और जो सूक्ष्म परिश्रम करना पड़ता है उसके कारण अति सूक्ष्म मन शक्तियों का जागरण होने से अनेक प्रकार के मानसिक लाभ भी होते हैं। पंच तन्मात्राओं की साधनाएं इस प्रकार हैं। पहला, शब्द साधना। एकांत स्थान में जाइए जहां किसी प्रकार का शब्द या कोलाहल न होता हो, बाहर के शब्द भी सुनाई न पड़ते हों। रात्रि को जब चारों ओर शांति हो जाती है तब इस साधना के लिए बड़ा अच्छा अवसर मिलता है। दिन में करना हो तो कमरे के किवाड़ बंद कर लेना चाहिए ताकि बाहर से शब्द भीतर न आए। पहले शांत चित्त से पद्मासन लगाकर बैठिए। नेत्र बंद कर लीजिए। एक छोटी घड़ी कान के पास ले जाइए और उसके टिक टिक को ध्यानपूर्वक सुनिए। अब धीरे धीरे घड़ी को कान से दूर हटाते जाइए और ध्यान देकर उसके टिक टिक को सुनने का प्रयत्न कीजिए। घड़ी और कान की दूरी को बढ़ाते जाइए। धीरे धीरे अभ्यास से घड़ी बहुत दूर रखी होने पर भी टिक टिक कान में आती रहेगी। बीच में जब ध्वनि प्रभाव शिथिल हो जाए तो घड़ी को कान के पास लगाकर कुछ देर तक उस ध्वनि को अच्छी तरह सुन लेना चाहिए और फिर दूर हटाकर सूक्ष्म कर्णेंद्रिय से उस शब्द प्रवाह को सुनने का प्रयत्न करना चाहिए। दूसरा, घड़ियाल में एक चोट मारकर उसकी आवाज़ को बहुत देर तक सुनते रहना और फिर बहुत देर तक उसे सूक्ष्म कर्णेंद्रिय से सुनने का प्रयत्न करना। जब पूर्व ध्यान शिथिल हो जाए तो फिर घड़ियाल में हथौड़ी मारकर
फिर उस ध्यान को ताज़ा कर लेना चाहिए। इसी साधना का मुष्टि योग नाम से योग ग्रंथों में वर्णन है। किसी झरने के निकट या नहर की झील के निकट जाइए जहाँ प्रपात का शब्द हो रहा हो। शांत चित्त से इस शब्द प्रवाह को कुछ देर सुनते रहिए। फिर कानों को उंगली डालकर बंद कर लीजिए और सूक्ष्म कर्णेंद्रिय द्वारा उस ध्वनि को सुनिए। बीच में जब शब्द शिथिल हो जाएं तो उंगली सीधी करके उसे सुनिए और कान बंद करके फिर उसी प्रकार ध्यान द्वारा ध्वनि ग्रहण कीजिए। इन शब्द साधनाओं में लगे रहने से मन एकाग्र होता है, साथ ही सूक्ष्म कर्णेंद्रिय जागृत होती है, जिसके कारण दूर बैठकर बात करने वाले लोगों के शब्द सूक्ष्म कर्णेंद्रिय में आ जाते हैं। सुदूर में हो रही गुप्त वार्ताओं का अभ्यास हो जाता है। देश विदेश में हो रहे नृत्य, गीत, वाद्य आदि की ध्वनि तरंगे कानों में आकर चित्त को उल्लास आनंद से भर देती हैं। आगे चलकर यही साधना कर्ण पिशाचिनी सिद्धि के रूप में प्रकटी है। कहाँ क्या हो रहा है, किसके मन में क्या विचार उठ रहा है, किसकी वैखरी, मध्यमा, पश्यंती और परावाणियाँ क्या क्या कर रही हैं, भविष्य में क्या होने वाला है आदि बातों को कोई शक्ति सूक्ष्म कर्णेंद्रिय में आकर इस प्रकार कह जाती है मानो कोई अदृश्य प्राणी कान पर मुंह रखकर सारी बात कह रहा हो। इस सफलता को कर्ण पिशाचिनी सिद्धि कहते हैं। रूप साधना। पहला, वेद माता गायत्री का या सरस्वती, दुर्गा, लक्ष्मी, राम, कृष्ण आदि इष्ट देव का जो सबसे सुंदर चित्र या प्रतिमा मिले उसे लीजिए। एकांत स्थान में ऐसी जगह बैठिए जहाँ पर्याप्त प्रकाश हो। इस चित्र या प्रतिमा के अंग प्रत्यंगों को मनोयोग पूर्वक देखिए। इसके सौंदर्य एवं विशेषताओं को खूब बारीकी के साथ देखिए। 1 मिनट इस प्रकार देखने के बाद नेत्रों को बंद कर लीजिए। अब उस चित्र के रूप का ध्यान कीजिए और जो बारीकियां, विशेषताएं अथवा सुंदरताएं चित्र में देखी थीं, उन सबको कल्पना शक्ति द्वारा ध्यान के चित्र में आरोपित कीजिए। फिर नेत्र खोल लीजिए और उस छवि को देखिए। ध्यान के साथ साथ ओम मंत्र जपते रहिए। इस प्रकार बार बार करने से वो रूप मन में बस जाएगा। उसका दिव्य नेत्रों से दर्शन करते हुए बड़ा आनंद आएगा। धीरे धीरे इस चित्र की मुखाकृति बदलती मालूम देगी। हंसती, मुस्कुराती, नाराज होती, उपेक्षा करती हुई भावभंगी दिखाई देगी। ये प्रतिमा स्वप्न में अथवा जागृत अवस्था में नेत्रों के सामने आएगी और कभी ऐसा अवसर आ सकता है जिससे प्रत्यक्ष साक्षात्कार कहा जा सके। आरंभ में यह साक्षात्कार धुंधला होता है, फिर धीरे धीरे ध्यान सिद्ध होने से ये छवि अधिक स्पष्ट होने लगती है। पहले दिव्य दर्शन ध्यान क्षेत्र में ही रहता है, फिर प्रत्यक्ष परिलक्षित होने लगता है। किसी मनुष्य के रूप का ध्यान जिन भावनाओं के साथ प्रबल मनोयोग पूर्वक किया जाएगा, उन भावनाओं के अनुरूप उस व्यक्ति पर प्रभाव पड़ेगा। किसी के विचारों को बदलने, द्वेष मिटाने, मधुर संबंध उत्पन्न करने, बुरी आदतें छुड़ाने, आशीर्वाद या शाप से लाभ हानि पहुंचाने आदि के प्रयोग इस साधना के आधार पर होते हैं। तांत्रिक लोग विशेष कर्मकांडों एवं मंत्रों के द्वारा किसी मनुष्य का रूप आकर्षण करके उसे रोगी, पागल एवं वशवर्ती करते देखे गए हैं। तीसरा, छाया पुरुष की सिद्धि भी रूप साधना का एक अंग है। शुद्ध शरीर और शुद्ध वस्त्रों से बिना भोजन किए मनुष्य की लंबाई के दर्पण के सामने खड़े होकर अपनी आकृति ध्यान पूर्वक देखिए। थोड़ी देर बाद नेत्र बंद कर लीजिए और उस दर्पण की आकृति का ध्यान कीजिए। अपनी छवि आपको दृष्टिगोचर होने लगेगी। कई व्यक्ति दर्पण की अपेक्षा स्वच्छ पानी में, तिल के तेल या पिघले हुए घृत में अपनी छवि देखकर उसका ध्यान करते हैं। दर्पण की साधना शांतिदायक, तेल की संघारक और घृत की उत्पादक होती है। सूर्य और चंद्रमा जब मध्य आकाश में ऐसे स्थान पर हों कि उनके प्रकाश में खड़े होने पर अपनी छाया 3.5 हाथ रहे, उस समय अपनी छाया पर भी उस प्रकार साधन कल्याणकारक माना गया है।
दर्पण, जल, तेल, घृत आदि में मुखाकृति स्पष्ट दिखती है और नेत्र बंद करके वैसा ही ध्यान हो जाता है। सूर्य चंद्र की ओर पीठ करके खड़े होने से अपनी छाया सामने आती है। उसे खुले नेत्रों से भली प्रकार देखने के उपरांत आंखें बंद करके उसकी छाया का ध्यान करते हैं। कुछ दिनों के नियमित अभ्यास से उस छाया में अपनी आकृति भी दिखाई देने लगती है। कुछ काल निरंतर इस छाया साधना को करते रहा जाए तो अपनी आकृति की एक अलग सत्ता बन जाती है और उसमें अपने संकल्प एवं प्राण का सम्मिश्रण होते जाने से वो एक स्वतंत्र चेतना का प्राणी बन जाता है। उसके अस्तित्व को हम अपना जीवित भूत कह सकते हैं। आरंभिक अवस्था में यह आकाश में उड़ता या अपने आसपास फिरता दिखाई देता है। फिर उस पर जब अपना नियंत्रण हो जाता है तो आज्ञानुसार प्रकट होता है तथा आचरण करता है। जिनका प्राण निर्बल है उनका ये मानस पुत्र यानी छाया पुरुष भी निर्बल होगा और अपना रूप दिखाने के अतिरिक्त और कुछ विशेष कार्य नहीं कर सकेगा। पर जिनका प्राण प्रबल होता है उनका छाया पुरुष दूसरे अदृश्य शरीर की भांति कार्य करता है। एक स्थूल और दूसरी सूक्ष्म देह, दो प्रकट देहें पाकर साधक बहुत से महत्वपूर्ण लाभ प्राप्त कर लेता है। साधी रूप साधना के द्वारा मन का वश में होना तथा एकाग्र होना तो प्रत्यक्ष लाभ है ही। रस साधना। जो फल आपको सबसे स्वादिष्ट लगता हो उसे इस साधना के लिए लीजिए। जैसे आपको कलमी आम अधिक रुचिकर है तो उसके छोटे छोटे 5 टुकड़े कीजिए। एक टुकड़ा जिह्वा के अग्रभाग पर 1 मिनट तक रखा रहने दें और उसके स्वाद का स्मरण इस प्रकार करें कि बिना आम के भी आम का स्वाद जिह्वा को मिलता रहे। 2 मिनट में वह अनुभव शिथिल होने लगेगा। फिर दूसरा टुकड़ा जीभ पर रखिए और पूर्ववत उसे फेंककर आम के स्वाद का अनुभव कीजिए। इस प्रकार 5 बार करने में 15 मिनट लगते हैं। धीरे धीरे जिह्वा पर कोई वस्तु रखने का समय कम करना चाहिए और बिना किसी वस्तु के रस के अनुभव करने का समय बढ़ाना चाहिए। कुछ समय पश्चात बिना वस्तु को जीभ पर रखे भी केवल भावना मात्र से इच्छित वस्तु का पर्याप्त समय तक रसास्वादन किया जा सकता है। शरीर के लिए जिन रसों की आवश्यकता है वे पर्याप्त मात्रा में आकाश में भ्रमण करते हैं। संसार में जितने पदार्थ हैं उनका कुछ अंश वायु में, कुछ तरल रूप में और कुछ ठोस आकृति में रहता है। अन्न को हम ठोस आकृति में ही देखते हैं। भूमि में, जल में वो परमाणु रूप से रहता है और आकाश में अन्न का वायु अंश उड़ता रहता है। साधना की सिद्धि हो जाने पर आकाश में उड़ते फिरने वाले अन्नों को मनोबल द्वारा संकल्प शक्ति के आकर्षण के द्वारा खींचकर उदरस्थ किया जा सकता है। प्राचीन काल में ऋषि लोग दीर्घ काल तक बिना अन्न जल के तपस्याएं करते थे। वे इस सिद्धि के द्वारा आकाश में से ही अभीष्ट आहार प्राप्त कर लेते थे, इसलिए बिना अन्न जल के भी उनका काम चलता था। इस साधना का साधक बहुमूल्य पौष्टिक पदार्थों, औषधियों एवं स्वादिष्ट रसों का उपभोग अपने साधना बल द्वारा कर सकता है तथा दूसरों के लिए वे वस्तुएं आकाश में उत्पन्न करके इस तरह दे सकता है मानो किसी के द्वारा कहीं से मंगा कर दी हो। गंध साधना। नासिका के अग्रभाग पर त्राटक करना इस साधना में आवश्यक है। दोनों नेत्रों से एक साथ नासिका के अग्रभाग पर त्राटक नहीं हो सकता, इसलिए 1 मिनट दाहिनी ओर तथा 1 मिनट बाईं ओर करना उचित है। दाहिने नेत्र को प्रधानता देकर उससे नाक के दाहिने हिस्से को और फिर बाएं नेत्र को प्रधानता देकर बाएं हिस्से को गंभीर दृष्टि से देखना चाहिए। आरंभ 1-1 मिनट से करके अंत में 5-5 मिनट तक बढ़ाया जा सकता है। इस त्राटक में नासिका की सूक्ष्म शक्तियां जागृत होती हैं। इस त्राटक के बाद कोई सुगंधित तथा सुंदर पुष्प लीजिए, उसे नासिका के समीप ले जाकर 1 मिनट तक धीरे धीरे सूंघिए और उसी गंध का भली प्रकार स्मरण कीजिए। इसके बाद फूल को फेंक दीजिए और बिना फूल के ही उस गंध को 2 मिनट तक स्मरण कीजिए। इसके बाद दूसरा फूल लेकर फिर इसी क्रम की पुनरावृत्ति कीजिए। 5 फूलों पर 15 मिनट प्रयोग करना चाहिए।
स्मरण रहे, कम से कम 1 सप्ताह तक एक ही फूल का प्रयोग होना चाहिए। इसी प्रकार रस साधना में एक फल का 1 सप्ताह तक प्रयोग होना चाहिए। कोई भी सुंदर पुष्प गंध साधना के लिए लिया जा सकता है। भिन्न पुष्पों के भिन्न गुण हैं। गुलाब प्रेमोत्पादक, चमेली बुद्धिवर्धक, गेंदा उत्साह बढ़ाने वाला, चंपा सौंदर्यदायक, कनेर उष्ण, सूर्यमुखी ओजवर्धक है। प्रत्येक पुष्प में कुछ सूक्ष्म गुण होते हैं। जिस पुष्प को सामने रखकर उसका ध्यान किया जाएगा, उसी के सूक्ष्म गुण अपने में बढ़ेंगे। हवन गंध योग से संबंधित है। किन्हीं पदार्थों की सूक्ष्म प्राण शक्ति को प्राप्त करने के लिए उनसे विधि पूर्वक हवन किया जा सकता है, जिससे उनका स्थूल रूप तो जल जाता है, पर सूक्ष्म रूप से वायु के साथ चारों ओर फैलकर निकटस्थ लोगों की प्राण शक्ति में अभिवृद्धि करता है। सुगंधित वातावरण में अनुकूल प्राण की मात्रा अधिक होती है। इससे उसे नासिका द्वारा प्राप्त करते हुए अंतःकरण प्रसन्न होता है। गंध साधना से मन की एकाग्रता के अतिरिक्त भविष्य का आभास करने की शक्ति बढ़ती है। सूर्य स्वर दायां और चंद्र स्वर बायां सिद्ध हो जाने पर साधक अच्छा भविष्य ज्ञाता हो सकता है। नासिका द्वारा साधा जाने वाला स्वर योग भी गंध साधना की एक शाखा है। स्पर्श साधना। पहला, बर्फ या कोई अन्य शीतल वस्तु शरीर पर 1 मिनट लगाकर फिर उसे उठाएं और 2 मिनट तक अनुभव करें कि वो ठंडक मिल रही है। सह्य उष्णता का गर्म किया हुआ पत्थर का टुकड़ा शरीर से स्पर्श कराकर उसकी अनुभूति कायम रखने की भावना कीजिए। पंखा झलकर हवा करना, चिकना कांच का गोला या रुई की गेंद त्वचा पर स्पर्श करके फिर उस स्पर्श का ध्यान रखना भी इसी प्रकार का अभ्यास है। ब्रश से रगड़ना, लोहे का गोला उठाना जैसे अभ्यासों से इसी प्रकार की ध्यान भावना की जा सकती है। दूसरा, किसी समतल भूमि पर एक बहुत ही मुलायम गद्दा बिछाकर उस पर चित्त लेटे रहिए। कुछ देर तक उस कोमलता का स्पर्श सुख अनुभव करते रहिए। उसके बाद बिना गद्दा के कठोर जमीन पर या तख्त पर लेट जाइए। कठोर भूमि पर पड़े रहकर कोमल गद्दे के स्पर्श की भावना कीजिए। फिर पलटकर गद्दे पर आ जाइए और कठोर भूमि की कल्पना कीजिए। इस प्रकार भिन्न परिस्थिति में भिन्न वातावरण की भावना से तितिक्षा की सिद्धि मिलती है। स्पर्श साधना की सफलता से शारीरिक कष्टों को हंसते हंसते सहने की शक्ति पैदा होती है। स्पर्श साधना से तितिक्षा की सिद्धि मिलती है। सर्दी, गर्मी, वर्षा, चोट, फोड़ा, दर्द आदि से जो शरीर को कष्ट होते हैं, उनका कारण त्वचा में जल की तरह फैले हुए ज्ञान तंतु ही हैं। ये ज्ञान तंतु छोटे से आघात, कष्ट या अनुभव को मस्तिष्क तक पहुंचाते हैं। तदनुसार मस्तिष्क को पीड़ा का भान होने लगता है। कोकीन का इंजेक्शन लगाकर इन ज्ञान तंतुओं को शिथिल कर दिया जाए तो ऑपरेशन करने में भी उस स्थान पर पीड़ा नहीं होती है। कोकीन इंजेक्शन तो शरीर को पीछे से हानि भी पहुंचाता है, पर स्पर्श साधना द्वारा प्राप्त की हुई ज्ञान तंतु नियंत्रण शक्ति किसी प्रकार की हानि पहुंचाना तो दूर, उल्टी नाड़ी संस्थान के अनेक विकारों को दूर करने में सफल होती है। साथ ही शारीरिक पीड़ाओं का भान भी नहीं होने देती। भीष्म पितामह उत्तरायण सूर्य आने की प्रतीक्षा में कई महीने बाणों से छिदे हुए पड़े रहे थे। तिल तिल शरीर में बाण लगे थे, फिर भी कष्ट से चिल्लाना तो दूर, वे उपस्थित लोगों को बड़े ही गूढ़ विषयों का उपदेश देते रहे। ऐसा करना उनके लिए तभी संभव हो सका जब उन्हें तितिक्षा की सिद्धि थी। अन्यथा हजारों बाणों में छिदा होना तो दूर, एक सुई या कांटा लग जाने पर लोग होशो हवास भूल जाते हैं। स्पर्श साधना से चित्त की वृत्तियां एकाग्र होती हैं। मन को वश में करने से जो लाभ मिलते हैं, उनके अतिरिक्त तितिक्षा की सिद्धि भी साथ में हो जाती है, जिससे कर्मयोग एवं प्रकृति प्रवाह से शरीर को होने वाले कष्टों को भोगने से साधक बच जाता है। मन को आज्ञानुवर्ती, नियंत्रित, अनुशासित बनाना
जीवन को सफल बनाने की अत्यंत महत्वपूर्ण समस्या है। अपना दृष्टिकोण चाहे आध्यात्मिक हो, चाहे भौतिक, चाहे अपनी प्रवृत्तियां परमार्थ की ओर हों या स्वार्थ की ओर, मन का नियंत्रण हर स्थिति में आवश्यक है। उच्छृंखल, चंचल या अव्यवस्थित मन से न लोक न परलोक कुछ भी नहीं मिल सकता। मनोनिग्रह प्रत्येक व्यक्ति के लिए आवश्यक है। मानसिक अव्यवस्था दूर करके मनोबल प्राप्त करने के लिए इस प्रकार जो साधनाएं बताई गई हैं वे बड़ी उपयोगी, सरल एवं सर्वसुलभ हैं। ध्यान, त्राटक, जप एवं तन्मात्रा साधना से मन की चंचलता दूर होती है, साथ ही चमत्कारी सिद्धियां भी मिलती हैं। इस प्रकार पाश्चात्य योगियों के मेस्मरिज्म के तरीके से की गई मन साधनाओं की अपेक्षा भारतीय विधि की योग पद्धति से की गई साधना द्विगुणित लाभदायक होती है। वश में किया हुआ मन सबसे बड़ा मित्र है। वो सांसारिक और आत्मिक दोनों ही प्रकार के अनेक ऐसे अद्भुत उपहार निरंतर प्रदान करता रहता है, जिन्हें पाकर मानव जीवन धन्य हो जाता है। सुरलोक में ऐसा कल्प वृक्ष बताया गया है, जिसके नीचे बैठकर मनचाही कामनाएं पूरी हो जाती हैं। मृत्युलोक में वश में किया हुआ मन ही कल्प वृक्ष है। ये परम सौभाग्य जिसे प्राप्त हो गया, उसे अनंत ऐश्वर्य का आधिपत्य ही प्राप्त हो गया समझिए। अनियंत्रित मन अनेक विपत्तियों की जड़ है। अग्नि जहाँ रखी जाएगी उसी स्थान को जलाएगी। जिस देह में असंयत मन रहेगा उसमें नित नई विपत्तियां, कठिनाइयां, आपदाएं, बुराइयां बरसती रहेंगी। इसलिए आध्यात्म विद्या के विद्वानों ने मन को वश में करने की साधना को बहुत ही महत्वपूर्ण माना है। गायत्री का तृतीय मुख मनोमय कोश है। इस कोश को सुव्यवस्थित कर लेना मानो तीसरे बंधन को खोल लेना है, आत्मोन्नति की तीसरी कक्षा पार कर लेना है। शांति कुंज ऑडियो बुक्स अच्छी पुस्तकें जीवंत देव प्रतिमाएं हैं, जिनकी आराधना से जीवन में तत्काल प्रकाश और उल्लास मिलता है। आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में पुस्तकों को पढ़ पाना एक असंभव सा दिखने वाला काम है, जिसके कारण ऋषियों मनीषियों के द्वारा अनुभूत ज्ञान को हम जान नहीं पाते और जीवन की अनेक समस्याओं में खुद को घिरा महसूस करते हैं। आपकी व्यस्तता भरी दिनचर्या में प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा ज्ञान विस्तार होता रहे, साथ ही जीवन की अनेक समस्याओं का समाधान प्रतिदिन आपको मिलता रहे, इसके लिए शांति कुंज हरिद्वार आपके लिए लेकर आया है युग ऋषि परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी एवं वंदनीय माता भगवती देवी शर्मा द्वारा लिखित सत्साहित्यों का ऑडियो बुक्स। इन ऑडियो बुक्स को आप अपने आराम के क्षणों में, कार ड्राइव करते समय, बस या ट्रेन में यात्रा के दौरान या रात्रि विश्राम के पहले सुन सकते हैं। इन ऑडियो बुक्स को सुनने के लिए आप YouTube पर हमारे चैनल शांति कुंज ऑडियो बुक्स को अवश्य सब्सक्राइब करें।